हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे, यूनिट 9 जो है पेपर 1 के लिए। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि यानी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए आप इनको मिस मत कीजिए, इनका कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। यस, सो उनके कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे इस क्लास से, ठीक है। सो बी श्योर, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि टॉपिक भी वही आता है, जिस टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, इसको आप मिस मत कीजिएगा। ओके, यस। तो कल का क्लास जो था कल इसलिए क्लास नहीं क्योंकि हेल्थ इश्यू था थोड़ा, तो आज से कंटिन्यू क्लास होंगे, ठीक है। यस, सो गाइज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और खुद भी लाइक करो, ठीक है। सो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आर यू रेडी? देन गिव योर थम्स अप। वेरी गुड, गिव योर थम्स अप, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ओके, थोड़ा रुकते हैं। थोड़ा रुकते हैं, आप तब तक आप शेयर करो और बहुत सारे स्टूडेंट तब तक जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखो आपके पास जो क्वेश्चंस आ जाएंगे स्क्रीन पे, आप डरो मत कि ये गलत हो गया है, अब हमें आता नहीं है, ठीक है। तो आप भागो मत, आप इनको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो अभी ये 30 मिनट 50 मिनट्स आपके लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो अगर आप इनको अच्छे से मतलब यहाँ पे क्वेश्चन से अटेंड कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा कहीं भी किसी भी एग्जाम में, चाहे पीएचडी एंट्रेंस होगा, चाहे यूजीसी नेट एग्ज़ाम होगा, है ना, चाहे सेट एग्ज़ाम होगा। सो आप इसको अच्छे से अटेंड कर लो तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ओके, सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो आर यू रेडी? So let's get started. Let's start our today's MCQ series. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। The arsenic pollution in groundwater in Bangladesh and parts of India is due to, यानी जो arsenic pollution होता है ग्राउंड वाटर में, ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया के कुछ हिस्सों में, तो वो किसके कारण होता है, ठीक है। ए इंडस्ट्रियल वेस्ट, बी थर्मल पावर प्लांट, सी नेचुरल सोर्सेज, डी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना एर्सेनिक पोल्यूशन किसके कारण होता है बांग्लादेश और इंडिया के कुछ हिस्सों में, ठीक है। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। एर्सेनिक पोल्यूशन जो है जो ग्राउंड वाटर में होता है, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, नेचुरल सोर्सेज, यानी नेचर से होता है, ठीक है, कोई मैन मेड सोर्स नहीं आता है इसमें, तो उससे एर्सेनिक पोल्यूशन होता है, तो ये नेचुरल सोर्सेज से होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैन मेड है, थर्मल पावर प्लांट से भी मैन मेड है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से भी मैन मेड है, तो इसमें जो नेचुरल सोर्सेज है ये इसमें ऑड वन था, तो ये ही इसका कारण रहता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। Among the following air pollutants which directly impacts human health as well as climate, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट है जो डायरेक्टली आपके हेल्थ पे असर करता है और आपके हमारे क्लाइमेट पे असर करता है, ठीक है। ए है सूट, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
सो आपका आंसर आना चाहिए बहुत अच्छा। यानी आपको बताना है इनमें से वो कौन एयर पोल्यूटेंट है जो डायरेक्टली हमारे हेल्थ पे असर करता है या हमारे क्लाइमेट पे असर करता है। ठीक है, डायरेक्टली वो असर करता है, ये बताना आपको। वेरी गुड, अच्छे से आंसर करो आप। हिंदी वाले भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और आंसर कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, तो उससे क्या होगा कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना, और सबों तक पहुंच जाएगा, सबों तक नॉलेज पहुंच जाएगी, तो है ना। वेरी गुड। सो चलते देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा टाइम हो गया है इसके लिए, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट सूट, सूट जो है यानी कालिक, जो इसको हिंदी में बोलते हैं कालिक। ठीक है, तो ये जो सूट है ये इंडस्ट्री से निकल के आता है ना, थर्मल पावर प्लांट से निकल के आता है। ठीक है, तो ये जो एयर पोल्यूटेंट है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे हेल्थ को और हमारे क्लाइमेट को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, यानी जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम्स है वो डिफिकल्ट है उनको रिजॉल्व करना। रीजन क्या है इसका, जो हमारी आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ एनवायरमेंट वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट ह्यूमन चॉइसेस अफेक्ट एनवायरमेंट इज इनएडिक्वेट, यानी हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि एनवायरमेंट कैसे काम करता है यानी डिफरेंट ह्यूमन चॉइसेस कैसे अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट को। ठीक है, हाँ, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज जो ह्यूमंस करते हैं तो उनसे कैसे एनवायरमेंट को मतलब खराबी होती है। ठीक है, तो आपको चूज करना है यहाँ पे करेक्ट कोड। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू बट एंड आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा समझने की मतलब आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, ए पार्ट क्या, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो, यानी जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है वो रिजॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मतलब उनके प्रॉब्लम्स, उसमें प्रॉब्लम्स जो है ना, तो वो बहुत मुश्किल है। तो इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग मतलब है कि जो एनवायरनमेंट वो कैसे काम करता है ना, एनवायरनमेंट में कैसे मतलब एयर कैसे काम करता है ना, बाकी गैसेस कैसे काम करते हैं। ठीक है, या जो हमारी जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता नहीं है ना, मतलब इसमें हमें मतलब पता करना होता है, तब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें ये इन्हें मतलब हमें ये ज़्यादा पता नहीं होता है ना, हमें ज़्यादा पता नहीं होता है, एक इंसान को पता नहीं होता है कि कैसे एनवायरनमेंट चलता है ना, तब हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंट एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स है तो इनको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी ये जो एक्सप्लेनेशन ये मिलता है इसके साथ, है ना, तो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। The percentage share of electrical power from solar energy in the total electric power generation from all renewable energy sources sought to be achieved by Indian government by the year 2022 is, यानी जो परसेंटेज शेयर है इलेक्ट्रिकल पावर जो निकलता है सोलर एनर्जी से, है ना, टोटल में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जो सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से निकलता है उसमें से अचीव कितना करना है इंडियन गवर्नमेंट को टिल 2022। ठीक है, दिस ईयर यानी जो 2022 चलता है तो इस साल तक इसको कितना अचीव करना है। ठीक है, ए है अप्रॉक्सीमेटली 57.1%, बी है 65.5%, सी है अप्रॉक्सीमेटली 47.5%, डी है अप्रॉक्सीमेटली 75%। सब आंसर करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो।
यानी सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना है, ठीक है, कितने परसेंटेज करना है, परसेंटेज में आपको बताना है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट 57.1 यानी अप्रॉक्सीमेटली 57.1%। ओके, सो इसको आप ध्यान में रखना। अब मैंने कभी कभार परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, कभी गीगावाट, कभी मेगावाट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंट टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए टॉपिक एक ही है, यानी 2022 तक कितना अचीव करना है। कभी कभार मेगावाट में आता है, कभी कभार गीगावाट में आता है, कभी कभार परसेंटेज में आ जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। एज पार्ट ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, Indian government thought through additional forest and tree cover has resolved to create an additional carbon sink in terms of carbon dioxide equivalent by year 2030 to the extent of। अगर हम ये देखेंगे कि यानी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट, यानी जो उन्होंने कहा कि इन्हें हमें मतलब ये जो मतलब फॉरेस्ट और बढ़ाने हैं, और ट्री कवर जो है इसको भी मतलब रिजॉल्व करना है ना, ताकि यानी एडिशनल कार्बन सिंक बन जाए। तो उससे क्या होगा, मतलब बाय ईयर 2032 टू एक्सटेंट ऑफ, यानी कितने टन हमें बढ़ाने हैं, यानी कार्बन सिंक जो है ना, इसको कितना ऐड करना है, ठीक है, कितना क्रिएट करना है कार्बन सिंक को, तो वो आपको बताना है, ठीक है। ड्यू टू फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ड्यू टू कवरेज ऑफ ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट बनाने, तो उसमें से कितना कार्बन सिंक बनाना है, ठीक है, कितने टन बनाने हैं। ए है 3.5 to 4 बिलियन टन, बी है 2.5 to 3 बिलियन टन, सी है 1.5 to 2 बिलियन टन, डी है 1 to 1.5 बिलियन टन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते देखते इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा रुकते हैं। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट 2.5 to 3 बिलियन टन, 2.5 to 3 बिलियन टन जो है इतना कार्बन सिंक बनाना है, ठीक है, क्रिएट करना है इंडिया को, ठीक है, टिल 2030 तक। ओके, यानी 2.5 to 3 बिलियन टन। ओके, सो ड्यू टू मतलब फॉरेस्ट ज़्यादा ज़्यादा बनाना, मतलब ये ट्री कवरेज ज़्यादा करना, ठीक है, यानी ट्रीज ज़्यादा ज़्यादा लगवाने। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड। मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड कौन सा है इनमें से? मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड मीन जो मतलब वेदर कंडीशन, साइक्लोन जब आते हैं, टाइफून जब आते हैं ना, तो उससे मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स बन जाते हैं। तो आप बताना आपको इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेट्रोलॉजिकल, कौन सा है मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड? ए है एवलांची, बी है कोस्टल इरोजन, सी है लैंडस्लाइड, डी है ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड होता है, अगर किसी को पता नहीं, स्नोस्टॉर्म है ना, स्नोस्टॉर्म जब होता है दैट इज ब्लिज़ार्ड, हैवी स्नोस्टॉर्म होता है, ठीक है, यस। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा रुकते हैं, सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर डी पार्ट ब्लिज़ार्ड जो है ये मेट्रोलॉजिकल हजार्ड है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मेट्रोलॉजिकल हजार्ड जो है आर काजड बाय चेंजेस टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी मेट्रोलॉजिकल हजार्ड जो है ये होते हैं कैसे, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें चेंज जब आ जाएगी, स्पेशली जब वेदर में चेंज आ जाएगी, ठीक है। हाँ, वेदर इज दैट जो डे टू डे चेंज हो जाता है, आवर टू आवर चेंज हो जाता है ना, दैट इज वेदर। यानी अभी आज फॉर एग्जाम्पल धूप होगा, कल बारिश होगी, या अभी धूप होगी 1-2 घंटे के बाद बारिश हो सकती है, दैट इज वेदर। ओके, क्लाइमेट होता है जब सीजनल चेंज हो जाता है, जैसे विंटर है, ऑटम है ना, समर है, तो ये सारे क्या है मतलब स्प्रिंग है ना, तो डिफरेंट ये क्लाइमेट्स है। यानी क्लाइमेट होता है जो देर तक मतलब बहुत टाइम तक रहता है, दैट इज क्लाइमेट। और वेदर होता है जो डेली
मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ वेदर। ओके, सो जब वेदर में चेंज आ जाएगी, ठीक है, दैट इज़ मेट्रोलॉजिकल हज़ार्ड। इसमें मेट्रोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन है? इनमें साइक्लोन्स है, ड्राउट्स है, फ्लड्स है, ब्लिजार्ड्स है, ब्लश फायर्स है, ठीक है, बुश फायर्स है, बुश फायर, सॉरी, इसमें बुश फायर्स है। ओके, सो साइक्लोन्स, ड्राउट्स, फ्लड्स, ब्लिजार्ड्स, बुश फायर्स। ओके, सो ये सारे जो ये मेट्रोलॉजिकल हज़ार्ड्स है। ओके, सो इनको आप ध्यान में रखना। हाँ, अब कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मेट्रोलॉजिकल हज़ार्ड। मेट्रोलॉजिकल हज़ार्ड कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये है, बाकी जो नहीं होगा, यानी जो नहीं हो उसमें एडिशन होगा तो वो आपको चूज करें, वो नहीं, तो ये है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। In which country the recent international agreement on push phasing out hydrofluorocarbons was signed? यानी कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है कि किसके बारे में? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, ठीक है, उस पर साइन वहीं पे हुआ, उसके बारे में साइन वहीं पे हुआ है। तो वो आपको बताना है किस कंट्री में हुआ है। ए रवांडा, बी मोरक्को, सी साउथ अफ्रीका, डी अल्जेरिया। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और मतलब गौर से पढ़ो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी आप मतलब देख सकते हैं, तब भी आप आंसर कर सकते, अगर मतलब नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखो कि कौन सा टॉपिक है ये, ठीक है, किस टॉपिक से लिया गया है, तो उसको मैं ज़्यादा कवर कर लूँगा। ओके, क्योंकि उसी टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट है रवांडा, रवांडा से, ठीक है, रवांडा में हुआ ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट अबाउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स इज नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। अब आपको यहाँ पे बताना है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कौन सा नहीं है, ठीक है, नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, नेचुरल हजार्ड जो इनमें है, तो आपको बताना हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कौन सा नहीं है। ए स्नो एवेलेंची, बी सी रोजन, सी ट्रॉपिकल साइक्लोन, डी सुनामी। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, आपके पास टाइम है, मैं आपको टाइम देता हूं आज, तो आप इसको अच्छे से आंसर करो। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। आपको बताना है नॉ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कौन सा नहीं है इनमें से, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट क्या है? सुनामी। सुनामी जो है एक नेचुरल हजार्ड है, बट ये हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नहीं है। ओके, सो ये ध्यान में रख। बाकी जो है ये है सोनो एवलांचे है, सी इरोजन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ये सारे हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल है। यानी अभी हमने ब्लिजार्ड पढ़ा तो स्नो एवलांचे को कहेंगे। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बाय द ईयर 2022। यानी स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से कितना पावर टारगेट मतलब प्रोड्यूस करना है इंडिया को, ठीक है, 2022 तक। तो इसको आप आंसर करना है। ए 1 गीगावाट, बी 5 गीगावाट, सी 10 गीगावाट, डी 15 गीगावाट। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, हिंदी वाले भी क्वेश्चन को पढ़ लो और आंसर कर लो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ज़्यादा आपको, अब आपका एग्ज़ाम जो नियर अबाउट है, तो अब आपको ज़्यादा फोकस करना है एमसीक्यूज़ पे, है ना, पीवाईक्यूज़ पे। और जो आपने पढ़े टॉपिक्स उनको आप रिविजन कर लो, ठीक है, जितना हो सके वो रिविजन कर लो। ओके, यस। सो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर बी पार्ट 5 गीगावाट। 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से
प्रिपेयर करना है। टारगेट है इंडिया का 2022 तक, दिस ईयर तक, ठीक है, कि स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से इतना पावर प्रोड्यूस करना है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। ऑकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड्स अफेक्टेड बाय, आपको यहाँ पे चूज करना है कोर्स, तो फिर आपको यहाँ से आंसर चूज करना है। ए लैंड यूज चेंजेस, बी है ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, सी है ओजोन डिप्लीशन, डी है क्लाइमेट चेंज। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि नेचुरल हजार्ड्स यानी किससे अफेक्ट होते हैं। जो नेचुरल हजार्ड्स होते हैं वो किन से अफेक्टेड होते हैं। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। वेरी गुड। अब मैं आपको टाइम देता हूं आज, सो आप अच्छे से सोच लो, अच्छे से आंसर कर लो, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर सब अच्छे से कर लो। वेरी गुड, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। हाँ, बस आप नेटवर्क में अच्छे रहो और फिर आपको मतलब अच्छे से क्लियर दिखेगा भी, क्लियर से आपको आ जाएगा, है ना, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो आप इसको अटेम्प्ट कर लो। अगर पढ़ा नहीं है अभी, कोई परेशानी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आप ये देख लो कि कौन से टॉपिक्स है, उन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, सो ये ध्यान में रखना है। यानी क्वेश्चन जो आए हैं पिछले ईयर के, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक्स आए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर है बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? ए बी एंड डी। ए बी एंड डी। ए क्या? लैंड यूज चेंजेस, ठीक है। बी है ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, डी है क्लाइमेट चेंज। ए बी एंड डी, लैंड यूज चेंजेस, बी है ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, डी है क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे जो है ये अफेक्ट करते हैं नेचुरल हजार्ड्स को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज़ द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली। यानी ये जो नीचे दिए गए हैं कुछ फ्यूल्स एनर्जी के, तो इनमें आपको बताना है एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन सा है, विच इज़ द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी जो एनवायरमेंट को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाता है, ठीक है, वो बताना है आपको। ए बायोगैस, बी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है। हाँ, सीएनजी स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, इसी तरह हाइड्रोजन है, डी है एथेनॉल। तो यहाँ पे आपको बताना है मोर फ्रेंडली यानी इको फ्रेंडली कौन है, ग्रीन फ्यूल कौन सा है, यहाँ पे ग्रीन फ्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है ना। हाँ, इको फ्रेंडली कौन है ना। सो आपको यहाँ पे बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये क्या है, ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। तो कई जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट गैसेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली एंड एज रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। यानी इनमें से ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट गैस नहीं है जो प्रोड्यूस नहीं किया जाता है नेचुरली या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यानी जो नेचुरली या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से नहीं निकलता है, नॉट प्रोड्यूस्ड। वेरी गुड, समूह का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। इनमें कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट है ना, जो प्रोड्यूस नहीं होता है नेचुरली या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। बहुत अच्छा, सब आंसर करो। देखो अच्छे से पढ़ो। ये भी आपको बताना नेचुरली कौन सा प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से कौन सा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी इंडस्ट्री से कौन सा गैस निकलता है,
और नेचुरली कौन सा निकलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये नहीं निकलता है नेचुरली न इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। ओके, इज नॉट प्रोड्यूसर बोथ नेचुरली एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी ये हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। इन अर्बन एरियाज स्मॉग एपिसोड्स ऑकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स। यानी स्मॉग जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा कब होता है? विंटर्स में, जब विंटर यानी सर्दियों का मौसम होता है। रीजन इसका, इन विंटर्स अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पस और टू कीप देमसेल्व्स वार्म। यानी विंटर में क्या होता है कि लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं गर्मी के मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। हाँ, ताकि अपने आप को गर्म रखने के लिए, या वो जलाते हैं बायोमास, ठीक है। हाँ, बायो पावर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, फ्यूल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो विंटर्स है, विंटर्स में वो अपने आप को गर्म रखने के लिए वो ऐसा करते हैं। ओके, सो आपको बताना यहाँ पे कोड, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। B A is true but and R is false. C both A and R are false. D both A and R are true and R is the correct explanation of A. Very good. ऐसा आंसर करो सब। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है। यहाँ पे आपको देखना होता है रीजन जो है ये सही कह रहा है, यानी ये इसके साथ मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, तो अगर मिलता है तो दैट मीन्स कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ओके, तो अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो दैट मीन्स कि दोनों फिर ट्रू है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी दोनों सही है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो, अर्बन एरियाज में यानी शहरी इलाकों में स्मॉग ज़्यादा होता है, ठीक है, विंटर्स में। तो ये इससे नहीं हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इन्हें हीटिंग पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं हीटिंग पर्पज़, तो वहाँ से निकल के आता है स्मॉग, नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। ओके, या बायोफ्यूल्स या बायोमास जो यूज़ किया जाता है विंटर्स में तो उससे निकल के आता है, नहीं, इससे नहीं हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सीखे में क्वेश्चन 14, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज द मेजर काज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए जो पोल्यूटेंट कारण होता है कि इन्हें रेस्पिरेशन में मतलब प्रॉब्लम होती है ना, मेजर काज जो होता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ का, यानी उनमें से कौन सा पोल्यूटेंट आपको बताना है, कौन सा इसके मतलब कारण बनता है। ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, डी सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए जो जब रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाती है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसको मेजर काज के लिए यानी जो उसका मेजर काज है कौन सा पोल्यूटेंट उसका कारण बनता है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल कौन सा पोल्यूटेंट है ये बताना आपको। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। रेस्पिरेटरी डिजीज फॉर अस्थमा जो होता है ना, अस्थमा रेस्पिरेटरी डिजीज है। वेरी गुड, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स जो है ये एक काज बनता है, यानी ये एक वो पोल्यूटेंट है जो मेजर काज बनता है किसका, रेस्पिरेटरी डिजीज का। ओके, सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूज इन। यानी फ्लाई ऐश जो निकलता है थर्मल पावर प्लांट से, है ना, ये इको फ्रेंडली रिसोर्स है ना, तो किसके काम में जाता है। ए एग्रीकल्चर एज माइक्रो न्यूट्रेंट, बी है वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, सी डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स, डी है ब्रिक इंडस्ट्री। तो आपको यहाँ से कोड चूज करना है, यानी 4 है ये, तो चारों में से आपको कोड चूज करना है कि कौन सा कोड आ जाएगा। वेरी गुड, सो ए है ए बी एंड डी ऑनली, बी है बी सी एंड डी ऑनली, सी है ए सी एंड डी ऑनली, डी है ए बी सी एंड डी।
वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। फ्लाई ऐश जो निकलता है थर्मल पावर प्लांट से, है ना, ये एक इको फ्रेंडली रिसोर्स है, नेचुरल, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी कह सकते हैं, ठीक है, या हम कहेंगे ग्रीन रिसोर्स भी है। तो ये किसके काम में आ जाता है, ठीक है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, यहाँ पे डी पार्ट है, ठीक है। तो डी पार्ट क्या है, ए बी सी एंड डी, यानी ए बी सी एन, यानी चारों जो है, चारों के लिए यूज़ है। एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ है, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होता है, डैम्स और वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ब्रिक इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको आप देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा नेचुरल डिजास्टर है, नागनी आफत है, जिसका कोई शुरुआत नहीं होती है या कोई अंत नहीं होता है, यानी कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। सो ए है अर्थक्वेक्स, बी है लैंडस्लाइड्स, सी है हरिकेन्स, डी है ड्राउट्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं और भी मैं टाइम दे दूंगा आपको। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ड्राउट्स, ठीक है। ड्राउट्स जो है ये वो नेचुरल डिजास्टर है जिसका कोई अंत नहीं होता है, कोई शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखना। सो चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इंडोर एयर पोल्यूशन इज सीरियस हजार्ड, इंडोर एयर पोल्यूशन जो है ये एक सीरियस हजार्ड होता है, सीरियस एक आफत होती है। रीजन क्या, द डिस्पर्सल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज रादर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट, यानी जब जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो लिमिटेड होते हैं इंडोर एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो यानी वो कम फैलते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बताना है कि दोनों करेक्ट है ना, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझो फिर आंसर करो। पहला कहता है कि इंडोर एयर पोल्यूशन जो है ये सीरियस आफत है। फिर कहता है कि यानी जो ये जो पोल्यूटेंट्स है, एयर पोल्यूटेंट्स है, वो कम होते हैं ना इंडोर एनवायरनमेंट में, वो कम फैलते हैं इंडोर एनवायरनमेंट में। सो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी इंडोर एयर पोल्यूशन सीरियस हजार है, कोई शक नहीं इसमें, बट कम फैलते नहीं हैं, है ना। मतलब ये द डिस्पर्सल ऑफ एयर पोल्यूशन इज रादर लिमिटेड इन इंडोर एयर एनवायरनमेंट, यानी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो यानी इनका डिस्पर्सल जो होता है ये लिमिटेड रहते हैं किस में, एनवायरनमेंट में, इंडोर एनवायरनमेंट में, ओके। सो इसका जो यानी रीज़न, कारण जो है ये इसका कारण नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं ये सीरियस हजार है, यहाँ पे अगर होगा, हो सकता है कि ये सीरियस हजार क्यों है, जब ये लिमिटेड है तो ये सीरियस हजार कहीं से बन जाएंगे, ठीक है। यानी जब ये इंडोर एनवायरनमेंट में इनका डिस्पर्सल, इनका फैलाव जो होता है इनका वो कम हो जाता है, तो कैसे सीरियस हजार है। अगर इसका मतलब ऐसे हो सकता है कि यानी ये मतलब ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं, ठीक है, जो इंडोर एनवायरनमेंट में होते हैं वो ज़्यादा मतलब हजारस होते हैं, है ना, वो डेंजरस हो जाते हैं, तब ये इसका मतलब रीज़न सही था। बट यहाँ पे अलग ही कह रहा है ना, सो ये ध्यान में रखना, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन 18 पे, इसको देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया। ये मैंने बार बार, ये पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में, आप 2017 में भी पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बताना है मेजर सोर्स कौन सा है पोल्यूशन का, जो रिवर्स में होता है पोल्यूशन। ठीक है, रिवर्स में जो पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, तो उसका यहाँ पे मेन कारण कौन सा रहता है। ओके, ए है अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बी है अनट्रीटेड सीवेज, से एग्रीकल्चर रन ऑफ, डी है थर्मल पावर प्लांट्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं ले लेंगे क्योंकि इसको बहुत बार हमने रिपीट किया है, बहुत बार आ गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखो मतलब इसमें क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन का पूरा रट लेना है। ठीक है, हाँ, जो बार बार पूछे गए, बार बार पूछे गए। ठीक है, हाँ, देखो फ्री में मार्क्स मिलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। हाँ, सो फ्री में ले लो, फ्री में मार्क्स ले लो। इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है ना। इन क्वेश्चंस पे क्या करना है, मतलब इनको रट लेना है। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है क्योंकि जो बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, तो आपकी लाइफ बन जाएगी, है ना। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, बी पार्ट, अनट्रीटेड सीवेज। सो पिछले बार भी मैंने बोला अनट्रीटेड सीवेज। ठीक है, तो ये एक मेन कारण बनता है रिवर्स की पोल्यूशन, रिवर्स में जो पोल्यूशन हो जाता है और उसका मेन सोर्स रहता है अनट्रीटेड सीवेज। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको देखो, आंसर करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर फॉर्मली नोन एज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, हाँ, यानी फॉर्मली क्या कहते हैं इनको। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा, बी सस्टेनेबल लिविंग फॉर ऑल 2022 एजेंडा, सी लाइफ ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल 2022 एजेंडा, डी ए वन प्लैनेट वन पीपल 2030 एजेंडा। सब आंसर करो, वेरी गुड। एसडीजीज जो होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं, उनको फॉर्मली क्या कहा जाता है। सब आंसर करो, वेरी गुड। देखो हिंदी में भी पढ़ो, हिंदी में भी क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं है ना। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा देन यू डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। अगर आपने पढ़ा नहीं है ना, तो आपके लिए डिफिकल्टी है ना। सो मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। फिर आप खुद अपने आप को मूल्यांकन करो, अपने आप को खुद एवेलुएट करो। ठीक है, कि कितना मैं सही जा रहा हूँ और कितनी मुझे अभी मेहनत करनी है। ठीक है, यस। सो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सीक्रेट में इसका आंसर, ए पार्ट, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा। ठीक है, हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा। ओके, सो ये इसको फॉर्मूले कहते हैं। सो भाई जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसको देखो और आंसर करो। An earthquake of a magnitude in the range of 6.9 on the Richter scale is considered। यानी जो earthquake होता है, अगर रेंज होगा उसका 6.0 to 6.9 जो रिश्टर स्केल्स पे मापा जाता है। ठीक है, तो उसको कैसा मतलब earthquake बोलेंगे। ठीक है, मॉडरेट मैग्नीट्यूड होगा, स्ट्रॉन्ग, मेजर या ग्रेट। आप आंसर करो सब, वेरी गुड। हिंदी में भी दिया गया है, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, मेरे समझाने में इसे समझ नहीं आता है, आपको हिंदी में पढ़ो और आंसर करो। बहुत अच्छा, तो सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो, वेरी गुड। 6.0 to 6.9 जो रिश्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड रहता है। ठीक है, तो उस वक्त कैसा बोलेंगे। ठीक है, कैसा रहा ये मतलब अर्थक्वेक। ठीक है, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, मेजर, ग्रेट। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सीक्वेंस, इसका आंसर बी पार्ट। सो गाइस, ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज, यानी बी पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 6.0 यानी 6 के बाद तो 6.9 तक जिसका रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ लो, ये भी पूछा जाता है बार बार। ठीक है, सो गाइज
जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया वो लाइक करके फिर जाओ। सो थैंक यू गाइज। आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा, आपका फीडबैक हम ले लेंगे, इसका अच्छा फीडबैक रहेगा, ठीक है। यस, सो आपके बार कंटिन्यू क्लासेस होंगे। सो कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 बजे से कंटिन्यू क्लासेस होंगे, ठीक है। सो ये कुछ फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और 2 PM का जो PYQs MCQs क्लास होता है, तो इसको अभी आप मिस मत कीजिएगा, ओके। सो आपके अगर कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसको आप लिख लो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो उसको हम एड्रेस कर लेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट MCQ की सीरीज़ में, नेक्स्ट अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो मिलते हैं उनके साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।